सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, जय हनुमान। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। सभी श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। श्याम शरीर सुभय सुभावन, अशोभा कोटि मनोज लजावन। आ जावत जुत पद कमल सुहाए, अमुनि मन मधुर रहत जिन पाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्ष युक्त चरण कमल बड़े सुहाने लगते हैं, जिन पर मुनियों ने मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रब दामन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योत को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिर और कटि सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछब देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, अरुर आयत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर अपरना काक सूती, अदुह आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडन काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा आँखों में मोती सूती जनेऊ की तरह शोभित हो गए, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि और मंजुल अंग, सब चित चोरहि। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलोक सब तिन तोहि। मणि बसन भूषण वार, आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंद सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल मणियों गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दूल्हों को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। कोह बरहि आने कुंवर कुंवरे, सुवासिन सुख पाय के। अति प्रीत अलौकिक रीत लागी, करन मंगल गाय के। लह कौर गौर सिखाव राम, सिय सन सारद कहे। रनिवास हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिन स्त्रियाँ सुख पाकर कुंवर और कुमारियों के कोहबर कुल देवता स्थान में लाई
और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके अलौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु देखत मूरत स्वरूप निधान की, चलती ना भुज बल्ली बिलोकन बिराबय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जान की अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाय जनवा से चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी को परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बहुरूपी लता को अपने दृश्य को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियाँ ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासों को लिवा चली। ते ही समय सुनियो आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा, चिरुजियो जोरी चारु चरियो मुदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुंदुमी हनि, चले हरस बरखि परसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुन सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीव हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो करते हुए अपने अपने लोक को चले। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सहित बंधु टिन्न कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे, उमग्यो जन जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। मुनि जो नार भई बहु भांति, पठय जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, असुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्तुओं के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, असील स्नेह जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीढ़ियों को बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनहु भाई राम सब जानी, अधोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नप दीने, अबोल सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परुष गे, चतुर सुवार विनीत।
चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जीवन लागे, अगारी गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाय बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यसनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता है। परुसन लगे सुआर सुआ जाना, अभिंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विध गाई, एक एक विध बरन न जाई। सरस रुचिर व्यंजन बहु जानी, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यही विध सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन कीना। समय की सुहानी गाली सुशोभित हो रही हैं, उन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। देह पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास गौने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी को पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, अनिमिष सरिस दिन जमिन जाई। बड़े भोर भूप तिमनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह को गान करने लगे। देख कुंवर वर बधुन समेता, किम कहीं जात मोद मन जेता। प्रात किया करिगे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः किया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, अबोले गिरा अमेव जन बोरी। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, अभयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया है। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, अदेव धेनु सब भांत बनाई। सुनि गुरु करे महिपाल बड़ाई, उन पठे मुनि बंद बोलाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाया भेजा। वामदेवर देव ऋषि, वाल्मीक जवाल। आए मुनिवर निकर तब, कौशलादित तपसीर।
तब कामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जवाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी शेष मुनियों के समूह आए। जय सिया राम।